प्रेम न कहना जी धन निरंकार जी। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਅੰਦਰ ਸਭ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब समागम इतने अनाउंस थी, पर वो बारिश के कारण इतनी एक वो समागम रूप तो नहीं बन पाया, पर एक आप सब संत तब भी उसी उत्साह से आए थे जितने आज एक सर्दी के दिन भी उतनी ही मन से हर एक की इच्छा सत्संग करने की। तो संतों ने तो हर समय कोई ना समा देखा है, ना किसी चीज़ का प्रभाव लेते हुए सत्संग की ओर कदम बढ़ने से रोके हैं। संतों का तो मन हर समय सत्संग में ही एक लगा रहता है कि निराकार दे सबके ही अंदर जहाँ है वहीं एक संगत की महिमा भी, कि कैसे इस संगत में आकर ही एक भाव प्रवर्तित होते हैं। एक दिल में ये जो निराकार के साथ की जुड़ाव की बात है, वो संतों के संग से कैसे ख्याल और पक्के हो जाते हैं। कुछ करने की नीयत जो होती है वो एक पॉजिटिविटी की ओर ही बढ़ती है। जैसे अक्सर अभी समागम के दौरान भी ये बात उठ रही थी कि रूहानियत और इंसानियत संग संग में जो ये नियत कॉमन आ रहा था, रूहानियत में भी और इंसानियत में भी, ये नियत वर्ड की इसका मतलब ये जो इंटेंशन होती है, ये एक तहसीर जैसे कि कैसे अपने हमने जब भी इस निराकार से इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये रूप इस दातार का जो हर समय अंग संग है, ये जो हाजिर नाजिर एक हर समय का सच, तो जब इसके साथ मन का जुड़ाव होता है तो जहाँ इस रूहान के साथ एक ये इलाही संबंध इस मन का, इस आत्मा का इस परमात्मा से जुड़ता है, वहीं एक इंसान प्रवृत्ति भी एक प्रवेश कर जाती है सोच में, दिल में, कर्मों में, कि जब इंसान है तो इंसान वाले कर्म भी एक साथ ही कैसे फिर हर समय दिल में बस जाते हैं कि हर एक के साथ अच्छाई ही करनी है, हर एक के लिए दिल से दुआ ही करनी है। कैसे हर समय इस निराकार को ही हर एक में देखना है। तो ये जो बात होती है कि सत्संग, सेवा और सुमिरन, ये तीनों पहलुओं में कि हम अगर किसी समय भी कोई भी कार्य कर रहे हों, ये मन तो इस निराकार से जुड़ा रह सकता है और इसी को एक एहसास में एक अपने लिए, पूरे संसार के लिए ये भलाई मात्र, फिर ये दिल इस सिमरन में जब लगता है और वहीं कहीं पे भी किसी समय भी ये सेवा का भाव भी मन में आए तो उसी समय भी सेवा की जा सकती है। और सत्संग आकर एक संतमति को अपनाने की बात आती है कि जो समय हम किसी की निंदा नफरत में लगा सकते हैं, वही समय हम एक संत जनों के साथ भी बिता सकते हैं। सबके अच्छे बातों को ग्रहण करके जीवन में उतार सकते हैं। तो जीवन में ये चुनाव जब जब आता है, और वही बात कि कैसे हर किसी ने, जिन्होंने तो ये रास्ता सच्चाई का अपना लिया, ये सांसें तो हर एक के पास हैं, ये जीते जी एक कार्य क्या किया वो हर एक का चुनाव है
किसी ने ये सांसों की महत्वता समझी और ये बात जिज्ञासा रूप में ढाली कि ये संसार में आना क्यों हुआ और ये दातार की पहचान की ओर ये कदम बढ़े। और वहीं किसी का जीवन तो ऐसे हो गया जो कहने वाले कह गए कि ये है तो इंसान पर काम तो इसके एक हैवान से भी खराब है। तो कैसे एक फरिश्ता बनना भी और एक हैवान बनना भी इस इंसान के द्वारा ही ये कर्मों का बात है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने जीवन में इस निरंकार को ही जब आधार बनाया, तो फिर जैसे अभी सत्संग के दौरान सुन भी रहे थे कि ये सोच बदल जाती है, ये मन बदल जाता है जीवन में। जिस तरह अगर पहले अगर दुख थे तो ब्रह्म ज्ञान के बाद वो दुख तो सुख में नहीं बदलेगा, पर हमें किस तरह उस दुख में भी इस परमात्मा का एहसास है कि ये परमात्मा ने जो किया है इसमें भी भलाई है और ये इसी का प्रसाद स्वरूप है। तो चाहे रहने के लिए महल है या छोटी सी कुटिया, ये झोपड़ी, तो भी यही दातार का दिया है, इसी में गुजरान। एक ऐसे कंप्लेन करते हुए नहीं, इसमें शुक्राना करते हुए जो जीवन जीते हैं, वही भक्त एक वाक्य ही संसार के लिए वरदान बनते हैं। क्योंकि एक मन दातार से जुड़ा है, निराकार से जुड़ा है, तो फिर एक परिस्थिति के अनुसार जैसे चलना है, खुद को उस तरफ एक मोड़ लिया जाता है। ये दातार से फिर शिकवे नहीं होते कि दूसरों के जीवन में तो इतनी सुविधा है, हमारे जीवन में ऐसी सुविधा क्यों नहीं करी, या किसी का तो कारोबार बहुत अच्छा है, हमारी बेरोज़गारी क्यों है। ऐसे छोटी छोटी बातें के ऊपर भक्त कभी भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि भक्तों को तो पता है कि ये धन रूप तो एक जीवन के गुजरान के लिए है, इसने तो जब तक शरीर है तब तक ही चलना है। भक्त कभी भी अरदास में कुछ अपने शरीर के लिए, कुछ अपने व्यापार के लिए नहीं मांगते, वो सिर्फ अपनी रूह के लिए मांगते हैं कि भक्ति एक जीवन में गहरी बनती जाए, ये परमात्मा के साथ रिश्ता गहरा बनता जाए। क्योंकि भक्तों को पता है एक उनका जो नज़रिया होता है वो सीमित नहीं होता, वो फिर अगर भलाई भी मांगते हैं तो अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए मांगते हैं। और वो बात फिर संतों की कि हर एक का कष्ट अपना मानते हुए, हर एक की एक किस तरह आत्मा तड़प रही इस परमात्मा से मिलने के लिए। और भक्त तो जब अपना मुख पहले ही उजियारा कर बैठे हैं, तो वो भी कोशिश कि हर किसी को ये सच्चाई हासिल हो। किस तरह एक रस रहने वाले भक्त फिर जब औरों को देखते हैं कि कभी स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं, तो उनका मन कितना व्याकुल, वो अस्थिरता, तो कैसे भक्तजन हमेशा से एक स्थिर निराकार का ही आसरा लेना सिखाते हैं, मन में सहजता भर के, फिर कैसे जीवन सहज हो जाता है। और ब्रह्म ज्ञान मन में टिकना, वो हर एक के प्रति फिर वही बात है कि जितना ज़्यादा ध्यान निराकार में एक असली वजह से, ना कि इसलिए कि अगर मैं संगत जाऊं तो मेरे कुछ कष्ट कम हो जाएंगे, या इस व्यक्ति ने जिस दिन से सत्संग जाना शुरू किया उसकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो गया, तो हम भी वहाँ जुड़ें जहाँ ये जुड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट ये मिलना है। तो बात ये नहीं, जैसे एक वो लाइन भी आप सबने सुनी होगी कि बेगर्ज जिना दी उल्फत है और नमाज दी कीमत नहीं मंगदे,
कि कैसे जिनका प्यार ये प्रेमा भक्ति बनकर इस निराकार के प्रति प्यार सिर्फ एक प्योर इंटेंशन वाला है, ना कि कोई सौदेबाजी है इसमें कि एक दातार के गुणगान गाएंगे तो जीवन में सुधार आएगा। नहीं, इस दातार का गुणगान तो इसलिए गाया जा रहा है क्योंकि इसके प्यार में एक इतने ही हम मशरूफ़ हो गए कि ये गुणगान अपने आप ही ये जीवा गा रही है। दिल जब इसके साथ जुड़ा है तो काम भी हो रहे हैं। जैसे वो लाइन भी है, हथ कारवल दिल यारवल, कि कोई भी काम करते हुए फिर ये प्यार जिसके साथ है उसी के साथ एक मगन, उसी के प्यार में, और सारी दिनचर्या उसी में होती गई। और अब वहाँ वो भी बात आती है कि अगर इस परमात्मा के प्यार में मगन है तो सुध-बुध खो दिए। तो बात वही है कि इसके प्यार में रह के भी चेतन होते हैं महात्मा, कि कैसे हर समय क्या बोलना है, क्या किसी के तरह किसी के साथ पेश आना है, क्या मन के भाव होने चाहिए। तो वो ये बात नहीं कि इसमें एक इतना खो गए कि अपने होश भी खो दिए। नहीं, ये चेतन रह के भक्ति है, तभी तो ये गृहस्थ में रहकर भक्ति है, क्योंकि ये भक्ति इस प्यार में चूर रह के भी एक जो कर्तव्य है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, ये भी भक्त बखूबी निभाते हैं। और साथ ही अपने जीवन में किसी भी फिर अंधविश्वास को नहीं एक जगह देते, क्योंकि जब पता है परमात्मा ने सब कुछ बनाया है तो कोई भी अगर ये डगमगाने वाली बात करता है तो भक्त बहुत ही चेतन होते हैं। और साथ ही ये पूर्ण विश्वास इस परमात्मा में रख के जानते हैं कि कोई भी चीज़ एक अशुभ नहीं है। हर कुछ, हर चीज़ की क्रिएशन इस दातार से हुई, तो कैसे हर चीज़ में अच्छाई देखी जा सकती है। तो कैसे अपने जीवन को हमेशा इस दातार के साथ जोड़े रखें। और ये भ्रमों को, फिर ये जो मुक्ति की बात होती है कि ब्रह्म ज्ञान तो जीते जी भ्रमों से एक मुक्त कर देता है, तभी एक ये जीवन मुक्ति कि जीते जी ब्रह्मलीन है, इस ब्रह्म में लीन है, सांसें चल रही हैं तो भी, और हर पल में सुधार अपने जीवन का ये कर्मों में भी, सोच में भी करते हुए, फिर ये आँख बंद होने पर भी यही दातार का जब पता है तो ये मुक्ति की बात, ये मोक्ष की बात, कि फिर कहाँ जाना है, इसी में लीन होना है। तो शरीर होते हुए भी जो इसी के अंदर निवास रखते हैं और बाद में भी इसी में एकमिक होते हैं, वही भक्तजन के लिए कहा गया है कि लोक सुखी और परलोक सुहेला। तो दासी और शब्दों का साथ ना लेके इन्हीं शब्दों से सबके लिए ही अरदास करते हुए कि हर किसी के जीवन में ये भक्ति भी दृढ़ होए, एक सच्ची, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के पीछे नहीं, कोई अच्छा कार्य हो या भक्ति हो, भक्ति सिर्फ भक्ति के लिए हो, ये समर्पित रूप हो, ये हर एक के लिए परोपकारी हृदय बनते हुए जीवन में हर कोई आगे से आगे कदम बढ़ाता रहे। सत संगत जी, धन निरंकार जी।